Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. Dear students, I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department. In today's lecture, आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग के अंदर अपना लेक्चर नंबर 6 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ बैंक, बैंक का क्याम या बैंक की तश्कील। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंक जो है वो एक कारोबारी इदारा है और बैंक का ताल्लुक़ जो है वो पैसे के साथ है। तो बैंक का बुनियादी मकसद भी मुनाफा कमाना है। तो जिस तरह से बाकी कारोबारी इदारे जो हैं उनकी तश्कील होती है, तो इसी तरह से बैंक की तश्कील का भी एक तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मलकियत के अतबार से बैंक जो है ये किस किस्म के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो मलकियत के अतबार से हमारे पास जो कारोबार है उसकी 3 किस्में हैं, जिसमें हमारे पास पहली किस्म जो है वो वाहद मलकियती कारोबार, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सेकंड हमारे पास शराकतदारी, जिसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। थर्ड हमारे पास मुश्तरका सरमाए की कंपनी, जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉल करते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो बैंक है ये आपका मुश्तरका सरमाए की कंपनी की तर्ज पर जो है इसका वजूद होता है, और इसकी जो तश्कील है उसका तरीक़ाकार भी उसी तरह से मिलता जुलता है जिस तरह से आपकी एक मुश्तरका सरमाए की कंपनी जो है उसकी तश्कील होती है। लेकिन बैंक जो है उसकी तश्कील का जो प्रॉपर तरीक़ाकार है वो हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास बैंक जो है उसके क़याम के तरीक़ाकार के अंदर 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं जिनके तहत एक बैंक जो है उसकी तश्कील जो है वो की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ बैंक के अंदर उसके तरीक़ाकार पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आप पहले 3 तरीक़ाकार, जिसमें बाय रॉयल आर्डर, जिसको हम लोग जो है वो कॉल करते हैं जो है वो शाही फरमान के तहत। दूसरे नंबर पर बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस, खसूसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बजरिया अंजुमन अमदाद बाहमी एक्ट के ज़रिए, ठीक है जी। और चौथी जो है ये बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस, ये आप लोग अब अपने लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंक जो है जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका जो क़याम है वो उसी तरह से अमल में आता है जिस तरह से बाकी जो कारोबारी इदारे हैं उनको कायम किया जाता है। इसकी जो अहमियत है, इसकी जो नौयत है और इसके साइज़ के मुताबिक जो है इसका तरीक़ाकार वज़ा किया जाता है। बैंक मिसाल के तौर पे अगर सरकारी है तो सरकारी बैंक की जो तश्कील है वो एक ख़ास किस्म के कानून के तहत जो है वो अमल में लाई जाएगी और इसी मकसद के लिए जो है उस कानून को मंजूर किया जाता है। इसी तरह से अगर आम तजारती बैंक है तो उसकी हैसियत मुश्तरका सरमाए की कंपनी की तरह होती है, जिसको जो है उसके क़याम का तरीक़ाकार वही होगा जो आमतौर पर हमारे कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो है वो बैंक के क़याम के जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाजात हैं उनमें जो पहला तरीका है वो है बजरिया शाही फरमान। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन मुल्कों के अंदर पुराने दौर के अंदर बादशाहत का निज़ाम कायम था और वहाँ पर जो उस मुल्क के बादशाह होते थे उनके हुक्मों के तहत जो है वो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दिए जाते थे, तो फिर उन मुल्कों के जो बादशाह या शहनशाह थे उनके शाही फरमान के तहत, उनके हुक्मनामे के तहत जो है ये बैंक कायम किए जाते थे। इस शाही फरमान की मौजूदगी में किसी दूसरे कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत मौजूद नहीं रहती थी, और इसकी जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि उसमें हमारे पास पाकिस्तान बरसगीर जो था इसने बराह रास्त जो है वो मल्क बरतानिया के जो है वो कह लें कि उसकी हुकूमत के तहत वक़्त गुजारा हुआ है। तो उसमें हमारे पास जो किस्म है वो है चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये वो बैंक थे जो कि उस दौर में शाही फरमान के तहत कायम किए गए। इसी तरह से दूसरी जो किस्म है वो है बजरिया खसूसी आर्डिनेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीक़ा के अंदर किसी मुल्क का जो सरबराह होता है उसके जारी करदा किसी खसूसी कानून के ज़रिए जो है वो बैंक को कायम किया जाता है, ठीक है जी। और इसमें जो बैंक का क़याम है उसके लिए जो कानून है उसकी मंजूरी मुल्क की असम्बली जो है वहाँ से लेना ज़रूरी होती है, जो उस मुल्क की पार्लियामेंट है। इसमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह से ज़री तरक्याती बैंक जो हैं ये हमारी पार्लियामेंट या हमारे जो सदर या वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके खसूसी हुक्म के तहत, उनके खसूसी ऑर्डिनेंस के तहत जो है इन बैंकों को कायम किया गया। तो ऐसे बैंक जो हुकूमत वक़्त का जो सरबराह है जिसको सदर या वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता है, उनके किसी ख़ास कानून के तहत जो है उनको कायम किया जाए, उनको हम लोग बजरिया खसूसी आर्डिनेंस कहते हैं। तीसरी जो किस्म है वो है हमारे पास बजरिया अंजुमन अमदाद बाहमी एक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है वो मुल्क के अंदर
अंजुमन इमदाद बाहमी का जो एक्ट है वो 1925 के तहत जो है वो काम कर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जो अंजुमन इमदाद बाहमी के इदारे हैं वो 1925 के एक्ट के तहत कायम किए जाते हैं। अंजुमन इमदाद बाहमी आपने अपने असूल तजारत के मजमून के अंदर तफसील में पढ़ी है, जिसका बुनियादी मकसद आम आवाम जो है उनकी फ़लाह के लिए काम करना है। ये बैंक जो होते हैं ये सूबाई हेड क्वार्टर्स में इमदाद बाहमी का जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास इनको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। और आमतौर पर ये बैंक जो हैं ये गैर फहरिस्ती होते हैं। आपने एग्ज़ाम के अंदर पढ़ा था कि फहरिस्ती बैंक वो होता है जो स्टेट बैंक, जो मरकज़ी बैंक है, उसकी फहरिस्त में शामिल हो। लेकिन अगर ये बैंक जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या जो मुल्क का जो मरकज़ी बैंक होता है उसकी जो शराइत हैं अगर उनको पूरा कर दे तो फिर ये बैंक भी जो है वो फहरिस्ती बैंक बन सकता है। दुनिया में जो पहला इमदाद बाहमी का बैंक कायम हुआ था वो 1851 के अंदर जर्मनी में कायम हुआ था। और पाकिस्तान के अंदर जो पहला इमदाद बाहमी का बैंक था वो पाकिस्तान में फ़ेडरल इमदाद बाहमी का बैंक 1976 में जो है उसका क़याम हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बैंक के क़याम के मुख्तलिफ़ तरीक़ाजात में से पहले 3 जो है वो तरीक़ाजात थे, जिसके अंदर आप लोगों ने शाही फरमान के ज़रिए, बज़रिया खसूसी आर्डिनेंस और बज़रिया अंजुमन इमदाद बाहमी एक्ट जो है उसके तहत बैंक की तश्कील का तरीक़ाकार पड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक से जो है वो इस टॉपिक को कंसल्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।